नोवाक जोकोविच का नाम हम सबने सुना है। महान टेनिस खिलाड़ी हैं, फ़िलहाल वर्ल्ड नंबर 1 हैं, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर्स हैं। वो जो कहते हैं लोग सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ सीखें। अब तक तो कहानी ठीक है, लेकिन कहानी अब थोड़ी थोड़ी बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी हाल में नोवाक ने एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया था क्रोएशिया में। उसका नाम है एड्रिया टूर। उस एड्रिया टूर में उन्होंने कई अपने दोस्तों को बुलाया जो अच्छे टेनिस खिलाड़ी हैं, उनके साथ उन्होंने एग्जीबिशन मैचेस किए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं पहना गया, सब हंस खेल रहे थे। वैसे भी नोवाक जोकोविच जो है वो कोरोना वायरस में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है, और इस बात पे झड़प हो चुकी है रॉजर फेडरर के साथ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई वैक्सीन आ भी जाती है तो मैं तो नहीं लूँगा। ठीक है, तो उन्होंने ये एग्जीबिशन मैचेस कराए अपने देश में और उसको ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल हैंडल्स पे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से एक खिलाड़ी को कोरोना वायरस हो गया। वो अपने देश वापस पहुँचे और उनको ये हैरानगी हुई कि अरे ये कैसे हुआ। उसके ठीक बाद अब नोवाक जोकोविच और उनकी बीवी को दोनों को कोरोना वायरस पॉजिटिव उन्होंने टेस्ट किया है। और उसके बाद क्रोएशिया में बिल्कुल हड़कंप मच गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे ये मैच देखने। टेस्टिंग चालू हो गई है वहाँ। उनके प्रधानमंत्री जो एक एग्जीबिशन मैच में मौजूद थे, उन्होंने खुद को अब टेस्ट कराने की बात कही है। टेस्टिंग उनकी चल रही है और सारी निगाहें उन पे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगर ये पॉजिटिव टेस्ट कर जाएं तो फिर आगे क्या होगा, उसका क्या अंजाम आगे होगा। कहानी सिर्फ वहाँ तक नहीं है, कहानी और आगे बढ़ती है। गोरान इवानिसेविच एक और महान पूर्व टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, वो उनके कैंप में हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि किसी को ये समझ में नहीं आता कि कोरोना क्या चीज़ है। मैं 2 हफ्ते तक मार्को पनीची, जो नोवाक का फिटनेस कोच है, उसके साथ रहा, दिन रात रहा, और वो पॉजिटिव टेस्ट कर गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि जंग के बाद ये कहना कि कौन जनरल हो सकता है कौन नहीं, ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो उस समय ये तय करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हर कोई जो है वो नोवाक के पीछे पड़ गया है। लेकिन मेरा मानना है कि नोवाक के पीछे लोग क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, वो एटीपी प्लेयर काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वो जो करता है उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है टेनिस जगत पर, खेल जगत पर। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सबकी निगाहें उन पर हैं, उनकी लेगेसी पे है कि इस प्लेयर को ख़ास में ध्यान रख के हम लोग देखें कि वो कैसे आगे बढ़ता है, उसकी डाइट क्या है, कैसे वो फिटनेस करता है। वैसे भी वो वेगन है और काफ़ी वो तकरीर कर चुके हैं अपनी फ़िटनेस को लेकर। एंडी रॉडिक, फॉर्मर नंबर 1 प्लेयर, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि अपेरेंटली देयर इज़ अ पैंडेमिक। सार्कास्टिक तरीके से उन्होंने कहा कि भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस का अभी भी प्रकोप है और इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया। नोवाक की कहानी थोड़ी अलग भी है। उनका ये मानना है, और इसको लेके बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि इस पॉइंट को लेके उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक अभी हाल में लाइव चैट दिया था। उनका कहना है कि पानी और खाना अगर वो टॉक्सिक हो, यानी उसमें अगर कुछ गलत किस्म की इंग्रेडिएंट्स हों या उसमें कोई विशुद्ध हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन स्वच्छ हो, आपके विचार स्वच्छ हों, अगर आप पॉजिटिव फ्रेम के इंसान हो, आप कोई गंदा पानी पी लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि कोई इसको इतनी जल्दी मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन जो टॉप इन्फ्लुएंसर है, उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो जब ऐसी बातचीत सुनता है तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा, कितना वो अब्जॉर्ब करेगा। उनका जो लाइव चैट सीरीज़ था वो था सेल्फ मास्टरी प्रोजेक्ट, मतलब खुद पर और कैसे काबू पाया जाए। और उसमें उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट लिंक्ड टू एनी फॉर्म ऑफ ऑफिशियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूट्रिशन एंड हाउ यू शुड ईट एंड ड्रिंक. I truly believe that we should continuously, every single day, remind ourselves when we sit, that we sit without cameras, without phones, without watching things and stuff, or even worse,
having nervous or conflicting discussions at the table with your close ones during a meal, यानी उनका कहना है नोवाक का कि जब आप खाना पीना कर रहे हों, जो कुछ हद तक अच्छी बात है, कोई कैमरा नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए, कोई आपका जो बातचीत आप कर रहे हो वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो, खुशनुमा माहौल हो। और इस बात पे उनका कहना है कि ऐसी चीज़ों में अगर आप खाएं पिएं तो आपका भला होगा। इतना तो समझ में आता है। लेकिन जो अगर आदमी कहे कि विशुद्ध पानी आपके सामने रख दिया गया हो और आप पी लीजिए, और उसका जो मॉलिक्यूलर उसके जो कॉम्पोजिशंस हैं और उसके पीछे कुछ और ज्ञान दिया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि फिर कुछ नहीं होगा आपको, आप विश्वास करेंगे? इसके बाद एक बैकलैश हुआ है। टेनिस राइटर बेन रॉथनबर्ग ने ये कहा कि ये जब तमाम बातें हुई नोवाक की, तो 500,000 व्यूज़ उसके थे, अब तो और बढ़ गए होंगे। उनका कहना है कि इस टाइप की बातें जो हैं वो पोटेंशियली डेंजरस हैं, और ये उतनी ही डेंजरस हैं ये कहना कि कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन भी आ जाए तो मैं नहीं लूँगा, नोवाक अगर कहे तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और उन्होंने ये भी कहा, लुक एट दीज नंबर्स, जोकोविच हैज़ ऑलरेडी गॉटन फॉर दिस कंटेंट, दैट्स व्हाई इट मैटर्स व्हाट ही पुट्स आउट एंड एस्पाउसेस एंड एंडोर्सेस। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मायने वो रखता है। और ख़ास तौर से ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका कितना असर होगा, ये इस राइटर का कहना है। एक फॉर्मर प्लेयर और टर्न कमेंटेटर मैरी करेलो का उनका कहना है कि जोकोविच की ये तमाम बातें डिस्टर्बिंग हैं। उनका ये भी कहना है कि वी नो दैट ही बिलीव्स इन मेडिटेशन, इन प्रेयर, इन होलिस्टिक हीलिंग, जो ठीक है। बट एक उनके साथ एक हादसा हुआ कि उनकी एल्बो इंजरी हुई, उन्होंने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। टेनिस राइटर जॉन वर्थहाइम का कहना है कि जोकोविच वाज गोइंग वे बियॉन्ड चैलेंजिंग कन्वेंशनल विजडम, यानी कि आप टेनिस प्लेयर हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप ये सब अजीब किस्म का ज्ञान दे रहे हैं कि गंदा पानी पीजिए, लेकिन दिमाग स्वच्छ हो तो उसकी जो मॉलिक्यूल है उसमें तब्दीली आ जाएगी और आपको कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत ही हैरानगी वाली बात है। मेरा मानना है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं विश्व में, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत ध्यान में रख कर अपनी बात रखनी चाहिए, उनको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो वो इंसान कह रहा है उसे सच मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उनको लगता है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। बट क्या ये सही है? टॉम क्रूज़, हॉलीवुड का मूवी स्टार, वो फॉलो करते हैं साइंटोलॉजी, वो एक कल्ट है, एक बिलीफ है, और उसको लेकर उन्होंने उसको काफ़ी पुश किया अपने टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, यूएस में उसको लेके एक काफ़ी तगड़ा बैकलैश हुआ था। बहुत लोगों ने कहा कि ये गलत है, वो एक फिल्म एक्टर है, वहीं तक सही है, अपनी फ़िल्मों की बात कीजिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी या जो और चाहें आप करें, लेकिन साइंटोलॉजी को आप पुश ना करें। उसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। नोवाक जोकोविच पे आके कहानी ख़त्म की जाए, मेरा मानना है कि नोवाक जोकोविच अब जो कर रहे हैं उनकी लेगेसी को काफ़ी हानि पहुंच रही है, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग, उनके इमेज को भी हानि पहुंच रही है। किस हद तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उनको ख़ास ध्यान में रखना चाहिए कि एक महान टेनिस प्लेयर होना एक बात है, लेकिन इस किस्म की बात से जो भयंकर डैमेज हुआ है वो एक अलग बात है।